नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु एवं पैक्स अध्यक्षगण से मेरा विनम्र निवेदन है। हम सभी जानते हैं कि दशकों से पैक्स में जो प्रबंधक कार्यरत है और पैक्स के लाभांश की राशि से ही वेतन मद की व्यवस्था है, इसलिए अब वह समय आ गया है। चूंकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है, वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव है और हम लोग राज्य स्तर पे एक तरह से मजबूत दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। इसलिए सभी पैक्स प्रबंधक बंधु से मेरा निवेदन है, अपने अपने जिले में आप सभी प्रखंडवार अविलंब बैठक करते रहें। सभी अपने अपने जिलों के सभी प्रबंधक लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वाते रहें। क्योंकि जब तक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रबंधक नहीं जुड़ेंगे, जानकारियां नहीं मिलेगी, जागरूकता नहीं आएगी। इसलिए हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है, किसी और के लिए नहीं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, थोड़ा सा संगठन के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि आप सभी को 365 दिन में 365 दिन मेहनत करना है। अपने अपने प्रखंड में यदि एक जिलों में 10, 12, 15 प्रखंड है तो हम लोग यदि टीम बनाकर और प्रभार के रूप में 5-5 आदमी प्रबंधक का एक टीम बनाकर 2-2 प्रभार के रूप में प्रखंड दे दे कि आप जाकर अपने अपने 2 प्रखंडों में बैठक कराइए, तो निश्चित तौर पे एक सप्ताह में जिला मजबूत हो जाएगा। हर आदमी यदि 5-5 आदमी प्रबंधक का टीम बनाए और अपने अपने जिलों में 2-2 प्रखंड संभाल ले तो एक सप्ताह में आप हर जिला मजबूत हो जाए। लेकिन हाँ, इसके लिए हम लोग को आगे आना होगा, मेहनत करना होगा, 10 दिन समय देना होगा और दूसरे के लिए मेहनत नहीं करना है, दूसरे के लिए समय नहीं देना है। अपने भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, सरकार से वेतन लेने के लिए और सरकारी कर्मी का दर्जा पाने के लिए, यानी पैक्स कर्मचारी से बदलकर सरकारी कर्मी का दर्जा पाने के लिए सब करना है। और यदि हम सभी यह सोचे कि चलो भाई बाकी लोग कर ही रहे, मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग सहयोग कर ही रहे, हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत मेरा ऐसा मानना है कि यदि हर आदमी ऐसा ही सोचे कि मैं एक सहयोग नहीं करूं, मैं एक संगठन में नहीं जाऊं, मैं एक आंदोलन में नहीं जाऊं, मैं एक बैठक में नहीं जाऊं, तो ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ आप ही ऐसा सोच सकते हैं, सभी प्रबंधक ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है और ये मानसिकता भी बनाने की जरूरत नहीं है कि यदि सबका होगा तो मेरा हो ही जाएगा। लेकिन इसके विपरीत मेरा ऐसा मानना है, जब सबका होगा तब आपका भी होगा, यानी ना सबका होगा ना आपका होगा। इसलिए आप संगठन में आइए, मजबूती प्रदान कीजिए, अपनी सहभागिता दिखाइए, अपनी सहभागिता रखिए। जब तक हम लोग अपनी सहभागिता नहीं देंगे, अपनी सहभागिता नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे। और धान अधिप्राप्ति रोकना बृहद पैमाने पर मेहनत का काम है। जब तक हम लोग नहीं लगेंगे, हम लोग के पैक्स अध्यक्ष नहीं लगेंगे, तब तक यह हड़ताल जो है, यह धरना प्रदर्शन जो है और अधिप्राप्ति रोकने का काम जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। और जब सफल नहीं हो पाएगा तो फिर हमारी मांगे सरकार नहीं सुनेगी। आप सभी सीखिए, आशा कार्यकर्ता जो थी पटना में आंदोलन 1.5 महीना करके 1,000 से 2,500 वेतन करवा ली। टोला सब को देखिए, तालीमी मरकज को देखिए, विकास मित्र को देखिए, आज के डेट में आंगनबाड़ी जो महिला हैं उनको देखिए कि ये हड़ताल पे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। महिलाओं से भी सीखने की जरूरत है और हम सभी प्रबंधक जो हैं पुरुष है और यदि चाह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अधिप्राप्ति रोकने में हम लोग को किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो घर वाले अध्यक्ष हैं, प्रबंधक है, उनको ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। जो घर वाले अध्यक्ष जी नहीं है वे और ज्यादा जागरूक हैं। वे चाह रहे हैं कि इन प्रबंधकों को यदि वेतन मिल जाता तो मुझे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, पैक्स के माध्यम से वेतन देना नहीं पड़ता। घर वाले अध्यक्ष जी आप लोग समझिए, घर वाले प्रबंधक महोदय आप लोग समझिए, और नहीं समझेंगे तो हमको लगता है प्रबंधक का तो दुर्भाग्य होगा ही, पैक्स अध्यक्ष जिलों के लिए दुर्भाग्य होगा कि अपने अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजा, अपने पति, अपने पत्नी जो प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर आपने खो दिया। ये समय है कि अधिप्राप्ति रोककर 100% हम लोग रोककर और सरकार से वेतन प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें यदि हम लोग चुकते हैं तो फिर हम लोग फिर एक साल आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी विधानसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विभाग में जो भी कर्मियों को नियोजित कर्मियों को बहाल किया गया है, सबका वेतन
बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का बढ़ गया है। यदि आप लोग निश्चित तौर पे पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे आते हैं, अधिप्राप्ति रोकते हैं, तो हम लोग सफल होंगे वेतन लेने में। और अधिप्राप्ति रोकने के संदर्भ में स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि अधिप्राप्ति रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 महीना रुकना है। हम लोग सिर्फ नवंबर भर 1 माह यदि अधिप्राप्ति 100% रोक देते हैं तो विपक्ष हम लोग के साथ होगी। किसान संगठन के जो बड़े बड़े नेता हैं वे हम लोग के साथ देंगे और वे लोग भी आंदोलन में कूदेंगे। और हम लोग आंदोलन जो करने वाला है पटना के बारे में, उसके बारे में भी हम बताना चाह रहे हैं। आप लोग वीडियो निश्चित तौर पर पूरा देखिएगा। हम लोग एक भव्य आंदोलन पटना में करने जा रहे हैं, जो 28 नवंबर इसी माह में 28 तारीख को करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग संगठित हो, मजबूत हो। जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक संगठन की मजबूती नहीं आएगी, अधिप्राप्ति नहीं रुक पाएगा और हम लोग का आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाएगा। अगले माह नवंबर माह हम लोग अधिप्राप्ति रोक देते हैं तो सरकार हिल जाएगी। हम लोगों की बात हम लोग मनवाने में सफल होंगे। और आप लोगों से इसके पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से भी अभी 5 जिलों में हमने जो बैठक में हम लोग गए थे, सम्मेलन में जो गए थे, वहां भी हमने आगाज किया, आप लोगों से निवेदन किया। और इसके पहले भी वीडियो के माध्यम से हमने निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी माननीय विधायक है उनसे मिले और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखवाए। लेकिन अभी तक पूरे बिहार से मात्र 5-6 विधायक जिलों से हम लोग लिखवा पाए हैं। इसलिए आप लोग समझिए, ये लड़ाई अजय कुमार गुप्ता की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश कोर कमेटी टीम की नहीं है, ये लड़ाई जिला कोर कमेटी टीम की नहीं है, ना ही प्रखंड कोर कमेटी की है। ये लड़ाई 8,463 पैक्स प्रबंधकों और 8,463 पैक्स अध्यक्ष जी का है। जब तक अध्यक्ष प्रबंधक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे, मजबूती से लड़ेंगे नहीं, तब तक वेतन मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोग से पुनः एक बार हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि अब वो समय आ गया है। आप लोग समझिए, अधिप्राप्ति रोकना है। और अधिप्राप्ति रोकने का मतलब नहीं है कि इस साल अधिप्राप्ति होगी ही नहीं। नवंबर भर हम लोग अधिप्राप्ति रोक देते हैं तो वार्ता होगी और कुछ हम लोग की जब मांगे वेतन के बारे में पूरी हो जाएगी तब हम लोग अधिप्राप्ति करेंगे। ऐसा नहीं कि अधिप्राप्ति नहीं करेंगे। सरकार तो खुद परेशान रहेगी, ऊपर से बीसीओ डीसीओ का पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक लोगों पर दबाव रहेगा। आप लोग से एक और मेरा विनती है, निवेदन है कि आप लोग समझिए, यदि कोई बीसीओ या डीसीओ दबाव बनाए कि आप रिपोर्ट कर दीजिए, तो आप लोग रिपोर्ट किसी कीमत पे मत कीजिएगा। यदि आप लोग रिपोर्ट कर देते हैं तो आपका आंदोलन असफल हो जाएगा। आप लोग समझिए, यदि आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल जो हम लोग का ऐसा ही समय निकल गया है, वह दिन प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से साल दर साल निकलते चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि अंत में हम लोग घर बैठ जाएंगे। इसलिए समझने की आवश्यकता है। इसी तरह सांख्यिकी स्वयं सेवक वाले लोग नहीं समझ पाए, 2-3 टुकड़ों में संगठन में नेतागिरी होने लगी और वे लोग टुकड़ों में बिखर गए और आज घर बैठे हुए हैं। साक्षर भारत के अंतर्गत प्रेरक लोग काम करने वाले थे, वे लोग भी टुकड़े में बैठे और बटे और संगठन उन लोगों का मजबूत नहीं हुआ। आज उन लोगों के बारे में पता कीजिए, वे लोग अपने अपने घर बैठे हुए हैं। इसलिए वो दिन नहीं आने देना है। हम लोगों को शिक्षकों से सीखना है, टोला सेवकों से सीखना है, तालमी मरकज से सीखना है और तो और आशा महिलाओं से सीखना है। अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी महिलाओं का आंदोलन अनिश्चितकालीन चल रहा है, उन लोगों से भी सीखना है। सरकार धीरे धीरे सबकी मांगे मानती है, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां ये भी आ गई, आंदोलन होगी तो राज्य स्तर के जो नेता होंगे उन पर FIR भी हो सकता है, उनको जेल भी डाला जा सकता है, लेकिन उसका परवाह किए बगैर हम लोग को आंदोलन करना है, डरना नहीं है। जेल जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, जेल रहना पड़े तो हम लोग रहेंगे, लेकिन इस बार आंदोलन हम लोग मूर्त रूप से मजबूत करेंगे, एक मूर्त रूप देंगे, आंदोलन को सफल बनाएंगे और निश्चित तौर पे इस बार सरकार से हम लोग वेतन लेंगे। इसलिए आप लोग समझिए। और पैक्स अध्यक्ष महोदय लोग से भी मेरा निवेदन है कि यदि आप लोग चुक रहे हैं तो आजीवन आप लोग को अफसोस होगा कि आपके परिवार के एक सदस्य जो है वे सरकारी कर्मी नहीं बन पाए, सरकार से वेतन नहीं ले पाए। और क्यों नहीं ला पाए? आपकी सहभागिता नहीं होने के कारण, आपकी सक्रियता नहीं होने के कारण। यदि सारे बिहार भर के पैक्स अध्यक्ष साथ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और अध्यक्ष जी आ जाए तो सिर्फ प्रबंधक को वेतन नहीं मिलेगा। जिन पैक्सों में पीडीएस नहीं है, पीडीएस होगा। अभी जो 10 रुपया से प्रबंधकीय अनुदान जो 30 रुपया लगाया गया है, उसमें भी कंडीशन रखा गया है कि इस महीना तक कोई जून तक दिलाएगा 30 रुपया होगा। फिर कुछ लेट से जो गिराएंगे सीएमआर उनको 25 रुपया होगा, और सॉरी 25 रुपया होगा, और सबसे बाद में जो गिराएंगे उनको 20 रुपया मिलेगा। इस शर्त को भी हम लोग को हटाना है। इसलिए आप लोग समझिए, और नहीं समझेंगे तो फिर वही होगी जहां आपके प्रबंधक थे, जहां अध्यक्ष जी थे, वहीं बने रहेंगे और नाम का आप लोग प्रबंधक बनाए रहेंगे। कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पुनः प्रबंधक भाइयों, आप लोग से एक बार और मेरा निवेदन है, आप लोग जगिए, संगठित होइए, और जिन जिलों में टीम नहीं बनी हुई है उन जिलों के पैक्स प्रबंधकों से मेरा निवेदन है कि आप आगे आइए, अपने जिले में बैठक कराइए, आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, आप नेतृत्व कीजिए, वहां लीड कीजिए। और जब तक नेतृत्व आप नहीं करेंगे, हर जिला में कोई ना कोई एक नेता होना चाहिए संगठन का। बिना नेता के कैसे काम मुड़ेगा, कैसे आंदोलन होगा, कैसे प्रबंधक साथ आएंगे। इसलिए सभी जिलों में भी कोर कमेटी की आवश्यकता है। जब तक कोर कमेटी नहीं होगी, जिला में एक जिला अध्यक्ष नहीं होंगे, उनकी टीम नहीं होगी, काम कैसे होगा। इसलिए जिन जिलों में टीम अभी तक खड़ी नहीं हुई है, उनका भी नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है, वे संपर्क करें हमसे और बात करें और अपने जिलों में बैठक कराएं, और जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां बुलाएं। हमारे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि यदि 30 दिन में 30 दिन घर से बाहर रहना हो, जिलों में रहना हो, पटना में रहना हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बुलाइए, आप लोग बैठक कीजिए, और कोई जरूरी नहीं है कि होटल में ही बैठक होगी। ये दिमाग से निकाल देना है कि होटल में ही बैठक होगी, होटल में ही आपके प्रदेश अध्यक्ष उनके टीम आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। घास के मैदान पर भी हम लोग दरी बिछाकर, उससे भी नहीं होगा तो हम लोग टेंट गिराकर दरी बिछाकर नीचे बैठ जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है। संगठन को मजबूत करना है, लड़ाई लड़ना है, आंदोलन को सफल करना है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग होटल में ही बैठेंगे तो बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।